आज का वीडियो हमारा जिस टॉपिक पर आधारित रहने वाला है उसका नाम है विटामिन, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ ही विटामिन से संबंधित आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देंगे उससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। कई तरह के विटामिन हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ प्रमुख विटामिन हैं जो अक्सर आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो विटामिन के बारे में आपको आज मिलने वाली है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह यूजफुल जानकारी आपको मिलती रहे समय समय पर। हम विस्तृत अपडेट यहाँ पर आपको विटामिन के बारे में बताएंगे। विटामिन की खोज 1881 में लुलिन ने की थी। इसको ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम पर हिंदी भाषा में त्रुटि के कारण यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से इसको ध्यान रखिए। 1881 और लुलिन ने किया था। फिर रासायनिक दृष्टि से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक वह होते हैं जो कार्बन यानी सी जिसमें होता है, तो सी इनमें होता है। इनकी अगर हम संरचना देखेंगे तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। साथ ही जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो विटामिन का यहाँ पर खोज 1881 में लुलिन ने किया था और ये कार्बनिक यौगिक हैं और ये शरीर की उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही इसके बिना उपापचय, जिसको अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, असंभव होता है। यानी उपापचय की क्रिया को पूरा करने के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही इनकी कमी से शरीर में अनेक बीमारियां हो जाती हैं। ये स्वयं ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा संबंधी सभी रासायनिक क्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं। मनुष्य इनका संश्लेषण या सिंथेसिस स्वतः नहीं कर सकता है। साथ ही इसलिए ये भोजन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कोई भी विटामिन मनुष्य के अंदर नहीं यहाँ पर बनेगा, उसको हमको बाहर से ही आहार के रूप में खाद्य पदार्थों, वनस्पतियों, अलग अलग जितने भी फल फ्रूट हैं उनसे हमको लेना है। तो खाद्य के रूप में हम ये इसको लेते हैं, जबकि वनस्पतियाँ इनका स्वतः संश्लेषण करती हैं। यानी जितने भी वनस्पतियाँ हैं उनमें विटामिन स्वतः उत्पन्न होते हैं, संश्लेषित होते हैं, बनते हैं। विटामिन शब्द या विटामिनाबाद 1912 में वैज्ञानिक फुंक के द्वारा दिया गया था। ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन का शब्द किसने दिया है विटामिन से, तो ये वैज्ञानिक हैं, फुंक इनका नाम है। इन्होंने 1912 में दिया था। और जबकि यहाँ पर ऊपर आपने जैसा कि देखा कि विटामिन की जो खोज है वो 1881 में लुलिन ने की थी, लेकिन जब बात आती है विटामिन शब्द किसने दिया था तो यहाँ पर वैज्ञानिक फुंक का नाम आएगा। विटामिन अल्कोहल, एस्टेरोल और क्विनोन होते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन जो होते हैं वो अल्कोहल, एस्टेरोल और क्विनोन होते हैं। विटामिन दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। पहला होता है जो वसा में घुलनशील होते हैं और दूसरा वर्ग होता है जो जल में घुलनशील होते हैं। यानी दो कैटेगरी के विटामिन होते हैं। पहले जो वसा जैसे घी हो गया, डालडा हो गया, इनमें वो घुलनशील होते हैं और दूसरे जो जल में घुल जाते हैं। देखिए पहला वाला जो है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। ए, डी, ई, के ध्यान रखिए, सिंपल से 4 विटामिन हैं जो कि वसा में घुलते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। यानी विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ पर देखिए वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, फिर उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन के बारे में हम बात करेंगे। विटामिन ए का नाम ऊपर आया था जो कि वसा में है।
तो रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसे वृद्धिकर विटामिन और संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से रतौंधी जो कि आंखों की बीमारी है, और जीरोप्थैल्मिया और डर्मेटोसिस और मंदित बुद्धि, शरीर में पथरी, आंख में सफेदी आदि बीमारियां होती हैं। इस विटामिन के स्रोत यानी इस विटामिन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गाजर खा करके, दूध से, मक्खन से, अंडा से, मछली का जो तेल होता है, पालक आदि में प्रचुर मात्रा में होता है, ये प्रमुख होते हैं। तो ये हो गया विटामिन ए। साथ ही विटामिन डी जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। यह हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने हड्डी में विटामिन सी के बारे में देखा होगा, लेकिन विटामिन डी जो होता है वो कैल्सीफेरॉल है, यानी कैल्शियम की तरह ही यह काम करता है। हड्डी और दांतों को मजबूत प्रदान करता है। इसका निर्माण हमारे शरीर में सूर्य की पराबैंगनी किरण के अर्गोस्टेरॉल यानी एक रसायन के ऊपर पड़ने से होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, जिनको अर्गोस्टेरॉल एक रसायन के रूप ऊपर पड़ने से होता है, इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग को रिकेट्स बोलते हैं। साथ ही वयस्कों में अस्थि मृदुता, ऑस्टियोमलेशिया जिसको बोलते हैं, ये दो नामक रोग हो जाते हैं। और ये मछलियों के तेल, दूध, अंडे, यकृत और मक्खन से प्राप्त होते हैं। इसे हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन डी। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद बात करेंगे विटामिन ई की। इसे ब्यूटी, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आगे आपको पता चल जाएगा। ब्यूटी, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह झुर्रियों की रोकथाम करता है, त्वचा की सुरक्षा, चेहरे की ओज और क्रांति बनाए रखता है, प्रजनन अंगों का विकास करता है, यानी प्रजनन से संबंधित विटामिन है। कोशिकाओं में उपस्थित एंजाइम की रक्षा भी करता है। स्रोत कपास के, यानी यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो कपास के बीज के जो तेल होते हैं उसमें, चावल के जो छिलके के तेल बनाया जाता है उससे, और सोयाबीन के तेल और सलाद पत्ते से यह विटामिन प्राप्त होता है। सलाद जब जो ज़्यादा खाते हैं, पत्ते, हरे पत्ते जो हैं, उनको सेवन करने से इसकी कमी से नपुंसकता आ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेक्सुअलिटी के क्षेत्र में और हमारे विकास के लिए। तो ये विटामिन ई है। वहीं जो चौथा वाला विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन के है, ये भी इम्पोर्टेंट विटामिन है। देखिए, रासायनिक नाम है नेफ्थाक्विनोन इसको बोलते हैं। यह खून का थक्का बनने में मदद करता है। चोट कहीं पर लग जाए, खून बाहर निकल रहा है, तो वह रुकेगा नहीं जब तक ये विटामिन के नहीं होगा। ये इसमें फाइब्रिनोजेन नाम के जो तंतु होते हैं वहाँ पर जाल बनाते हैं, खून कुछ देर में बंद हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे जिससे रक्त का स्राव नियंत्रित होता है। यह हरी सब्जी, अंडा, गाजर आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी के कारण चोट लगने पर जारी रक्त स्राव आसानी से नहीं रुकता है। यानी विटामिन के कम है अगर आपके बॉडी पर, शरीर पर, तो जो रक्त है वह या तो नहीं रुकेगा या तो ज़्यादा समय के बाद बहना बंद होगा। वहीं अब बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन की। जल में घुलनशील विटामिन B1 है। इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। सर्वप्रथम चावल के छिलके से प्राप्त किया गया था। इसकी कमी से मनुष्य में बेरी रोग होता है और जानवरों में पॉलीन्यूराइटिस नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो बीमारी सामने आई। बेरी प्रमुख बीमारियां हैं और बीमारियां हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। पॉलीन्यूराइटिस नाम की एक बीमारी जानवर में हो जाती है बी की कमी से। बेरी से मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है। बेरी से मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है और हृदय, आहार नाल व प्रेसी की जो क्रिया शक्ति होती है वह यहाँ पर घट जाती है। और भी यहाँ पर आपको जो इसके बारे में है जानकारी कंप्लीट देंगे, वीडियो को बस पूरा देखिएगा। यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए आवश्यक होता है। बेरी से तंत्रिका तंत्र और स्नायु क्षीण हो जाते हैं, जो लकवा
यानी पैरालाइसिस जिसको बोलते हैं का कारण बनता है विटामिन बी की कमी से। अनाजों के छिलके, दाल, दूध, यकृत आदि इस विटामिन के प्रमुख रूप से स्रोत होते हैं। अब यहाँ पर देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपने सुना होगा, यानी बहुत सारे विटामिनों को मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यहाँ पर विटामिन जैसे आपने देखा पहले बी में B1 देखा, अब यहाँ पर आप देखेंगे B2 जो है उसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी कमी से त्वचा फट जाती है, जीभ में सूजन आ जाती है, नेत्र कमजोर हो जाते हैं, ओंठ फटकर सूज जाते हैं। इसकी कमी से फिलोसिस रोग हो जाता है, यानी ध्यान रखिएगा रोग फिलोसिस नाम का रोग होता है। और इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? यकृत, मांस, फल, सब्जी आदि से विटामिन B2 मिलता है। विटामिन B6 जो होता है उसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। कमी से प्लेगा के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी अरक्तता यानी खून की कमी या फिर एनीमिया भी हो जाता है। स्रोत यकृत, मांस, दूध, मछली, मटर आदि से प्राप्त होता है। इस विटामिन का शरीर में संश्लेषण बैक्टीरिया आंत में करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो आंत में यहाँ पर इस विटामिन का संश्लेषित करते हैं, यानी बनाते। यहाँ पर जो हम प्राप्त करते हैं उसको यहाँ पर उपापचय क्रिया में इस्तेमाल होता है। अब विटामिन B12 यहाँ पर देखिए, रासायनिक नाम है कोबलामैन। यह न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोप्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। इस विटामिन में कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। ध्यान रखिएगा विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट पाया जाता है। और यह यकृत, सुअर का मांस, अंडा, दूध, फल आदि इसका भी निर्माण आंत में बैक्टीरिया करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिलता बाहर से है लेकिन संश्लेषण बैक्टीरिया जो होते हैं वो आंत में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो इन चीज़ों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। फिर विटामिन C जो होता है, ये जो है जल में घुलनशील दूसरे नंबर का विटामिन है। तो ये विटामिन C यहाँ पर इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। यह शरीर में रोग रोधन क्षमता की वृद्धि करता है। इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। इससे रक्त व पस का स्राव होने लगता है, जिसे स्कर्वी रोग कहते हैं। स्रोत नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, मौसमी, आंवला यानी खट्टे फल जो होते हैं। आंवला में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इमली आदि है। नाविकों को ताजे फल और सब्जियां न मिल पाने के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। जो नाविक होते हैं क्योंकि वो लंबे समुद्र में या फिर कहीं पर भी निकल जाते हैं लंबे समय के लिए, तो इस कारण से उनको नहीं मिल पाता है। ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और भोजन को अधिक पकाने पर ये विटामिन C नष्ट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। मनुष्य के द्वारा इसी विटामिन का उत्सर्जन किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा विटामिन C बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो का टोटल जो विटामिन का टॉपिक था, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। कोई अगर कहीं पर समझ नहीं आया कमेंट करिएगा, समय मिलेगा उसका उत्तर देंगे। और साथ ही अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।